हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रथम पाठ पीयूषम का प्रथम पाठ मंगलम जो है उन्हीं मंगलम के सभी श्लोकों को समझाने वाले हैं। पहले मंगलम के श्लोकों को समझने से पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें को समझ लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लीजिए, जिसमें आपको उपनिषद की चर्चा होगी। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी कि ईश्वर के बारे में उपनिषद बताता है, इसलिए हम उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, वेद का ये अंतिम भाग है। वेद के 4 भाग है, उसमें से उपनिषद जो है वेद का ये अंतिम भाग है। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। आइए शुरू करते हैं पाठ को। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद वेद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग है और वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों कहने का मतलब ईश्वर के बारे में बतलाने का काम करता है उपनिषद। ईश्वर संबंधी ज्ञान देता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानता गीते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया जाता है। सभी जगह परम पुरुष की परमात्मा की महिमा को गाया जाता है। तेन परमात्माना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। और उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार जो है व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है उसी परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमात्पर उपनिषदा, परमात्मा को लिए उपनिषदा पदमात् का पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषद का पद के रूप में 5 मंत्र लिया गया है। यानी उपनिषद से परमात्मा के बारे में जानने के लिए इसमें 5 मंत्र उपनिषद से लिया गया है, जो पद के रूप में है। यही अर्थ है उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा को प्रधानता को गाया जाता है। उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। इस पाठ उपनिषद के 5 मंत्र ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 5 मंत्र जो है पद के रूप में संकलित है, यानी लिया गया है। पहला श्लोक है जो देखिएगा, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्वं पुषन् पावृणो सत्यधर्माय दृष्टि। अर्थात प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित उपनिषद ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टि। कि कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान से कामना करता है कि हिरण्मयेन पात्रेण, कि सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्य का जो द्वार है, सत्य का जो मार्ग है, वह हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, यानी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसलिए तत्वम मने सूर्य भगवान को कहा गया है कि तुम उसे पुषण आपावरेणु, पुषण सूर्य भगवान को अपावरेणु हटा दे। किस लिए? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि इसमें कोई व्यक्ति ईश्वर से कामना कर रहा है, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वह माया मोह में फंस गया है, चकाचौंध में फंस गया है, इसलिए ईश्वर से कामना कर रहा है कि हे प्रभु, सत्य का जो द्वार है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्य भगवान, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए
इस आवरण को क्या कर दे, हटा दे। आगे कहता है अणोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गयाम तम क्रतु पत्सति वेद शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। इसमें कहते हैं अनोर्न्यान, अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा, महतो मह्यान यानी महान से भी महान, आत्मस्य जंतुर्निहितो गयाम जो आत्मा के किसी भी जीव के आत्मा में निहित रहता, आत्मा में निहित रहता, गोह्या मतलब गुफा के रूप में निहित रहता है। तम क्रतु जिसको कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी, क्रतु मतलब ओछी बुद्धि वाला व्यक्ति भी शोक रहित होकर उस ईश्वर धातु प्रसादान महिमान मात्मना उस ईश्वर की कृपा से ही उसको देख पाता है। अर्थात ये दोनों का श्लोक है, का अर्थ है कि ये श्लोक जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित उपनिषद कठ उपनिषद से लिया गया है। ये उपनिषद जो है कठ उपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है, जिसको कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी शोक रहित होकर ईश्वर की कृपा से देखता है। आगे श्लोक कहता है सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंतो वित्तो देव्याना एनाक्रमंत्रिष्यो आप्त कामा यत्र तत्व सतस्य परम निधानम। कहता है संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही ईश्वर का मार्ग विस्तार होता है, सत्य से ही ईश्वर का मार्ग का पता चलता है। इसलिए ऋषिगण भी जो जिस सत्य का अनुसरण करते थे अपने आत्म कल्याण के लिए, वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कहते हैं। अर्थात प्रस्तुत श्लोक जो है वेद व्यास द्वारा रचित उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही ईश्वर का मार्ग विस्तार होता है, और ऋषिगण जिस अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य का अनुसरण करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आगे देखिए श्लोक आपको कहता है कि यथा नदा सिंधमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषमति दिव्यम। प्रस्तुत श्लोक भी जो है मुंडक से ही लिया गया, जिसमें कहता है यथा नदा जिस प्रकार सिंधमाना बहती हुई नदियाँ समुद्रे अस्तं गच्छन्ति समुद्र में चला जाता है, नाम रूपे भी है नाम और रूप को छोड़कर, तथा विद्वान उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी नाम रूपाद विमुक्ता अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। प्रात परम पुरुष में पैती दिव्यम उस दिव्य पुरुष यानी ईश्वर को पाकर कोई व्यक्ति जो है अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाता है। वही जो कल्यार्थ लिखा गया है प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी उस दिव्य पुरुष परमात्मा को पाकर अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, माया मोह से दूर हो जाते हैं और जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाते हैं। लास्ट श्लोक में आपको मृत्यु को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। वही कहते हैं वेदा में हितम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णा तम सा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा वित्ते न्याय। अर्थात कहते हैं कि सूर्य को ही महान पुरुष जाने। वेदा में हितम वेद जानो, तुम मुझे जानो। वेदा में हितम मतलब तुम मुझे जानो, महान पुरुष के रूप में जो सूर्य है अंधकार को दूर करता है, अंधकार को भगाता है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य को ही महान पुरुष जानकर आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। तमेव विदित्वाति और तुम उसे ही जानकर मृत्यु मेति मृत्यु को पार कर सकते हो। नान्या पंथा वित्ते न्याय और लगता है कि इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। मालूम पड़ता है वित्ते माने मालूम पड़ता है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
वही लिखे हैं। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सूर्य को ही महान पुरुष मानो जो अंधकार को दूर करता है, और इसे ही महान पुरुष मानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है, और लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।